हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में मेनली आप लोग को मैं ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे कोई यूज़र क्रिएट करते हैं अपने जेनकिंस में, और यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट पावर कैसे असाइन करते हैं, और हम लोग पावर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एक तरह से समझिए तो रोल बैक एक्सेस कंट्रोल के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये वीडियो जेनकिंस सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मान लीजिए आपके एक मान लीजिए इंडस्ट्री में मल्टीपल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो हर एक एम्प्लॉयज को सब पावर दे देना सही बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपके में कोई सीनियर एम्प्लॉयज है, सिर्फ उसी के पास पावर रहना चाहिए कि वो प्रोडक्शन सर्वर में डिप्लॉय कर सके। अगर मान लीजिए वो आप जूनियर को भी वो पावर दे देते हैं, तो वो गलत सलत कोड को भी डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसीलिए आप लोग को पावर यहाँ पे अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग पावर देना पड़ता है। तो वो सब कैसे देते हैं वही हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेनली इस वीडियो को मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा। मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दो यूजर बनाऊंगा मैं। एक यूजर बनाऊंगा मैं, फर्स्ट सेकंड दो यूजर बनाऊंगा, और दोनों यूजर के पास अलग अलग पावर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो जॉब है मेरा, एक चाइल्ड है जॉब है, या एक चाइल्ड जॉब है, एक कस्टम वर्कस्पेस, दो जॉब है यहाँ पे मेरा। तो हम क्या करेंगे, दो यूजर बनाएंगे। ये ऐसा करते हैं, तीन यूजर बनाते हैं, जिसमें एक यूजर के पास पावर रहेगा इस जॉब को पूरा रन करना, बिल्ड करना, कॉन्फ़िगर करना, और दूसरा यूजर के पास पावर रहेगा कस्टम वर्कस्पेस, जो ये जॉब है उसके उसको मतलब बिल्ड करना, कॉन्फ़िगर करना, डिलीट करना। उसके अलावा जो यूजर फर्स्ट और सेकंड यूजर है, दोनों को और कोई भी जॉब नहीं देख पाएंगे। फर्स्ट यूजर सिर्फ चाइल्ड जॉब देख पाएगा, और सेकंड यूजर सिर्फ कस्टम वर्कस्पेस जॉब देख पाएगा, और ये दोनों जॉब में अपना चेंज कर पाएगा। और मैं तीसरा यूजर बनाऊंगा, वो ये दोनों जॉब देख पाएगा, पर क्या कर पाएगा, कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्या कर पाएगा, जॉब को देख पाएगा, खाली देख के बिल्ड कर सकता है, मतलब उस जॉब में कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई भी जो फीचर ऐड है। तो ऐसे ही हम लोग ये सब वीडियो में ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपको कोई यूजर बनाना है जेनकिंस में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैनेज जेनकिंस में आना पड़ेगा। मैनेज जेनकिंस में आइए। और एक बात और, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को एनोनिमस लॉगिन को डिसेबल करना बता दिया था। अब बिना कोई लॉगिन और पासवर्ड के आपके जेनकिंस डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर वो वीडियो आपको अगर नहीं आता है कैसे आप लोग साइन इन या लॉगिन इनेबल करते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ यूजर क्रिएट करना है तब ये वीडियो देखिए मेरा। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज आपको दिखने वाला है। यहाँ पे मैनेज यूजर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखिए एक यूजर बना हुआ है मेरा पहले से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करेंगे, तीन यूजर हम लोग बनाएंगे। अगर यूजर क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्रिएट यूजर पे क्लिक कीजिए। क्रिएट यूजर करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम देना पड़ेगा, पहला नाम हम लोग दे देते हैं फर्स्ट यूजर। यहाँ पे आप लोग को उसका कोई पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड दे दीजिए। यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म कर लीजिए, और इस यूजर का आप नाम दे दीजिए। यहाँ पे तो मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट यूजर, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना कंपलसरी है सब। तो यहाँ पे फर्स्ट यूजर @gmail.com। अब यहाँ पे कोई भी जीमेल आईडी दे दीजिए, यहाँ पे क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी ये यूजर क्रिएट हो गया। उसी तरह मैं दो और यूजर बना लेता हूँ। एक यूजर बना लेते हैं हम लोग सेकंड यूजर। उसी तरह इसका पासवर्ड भी यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ भी कंफर्म पासवर्ड भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम हम लोग दे देते हैं सेकंड यूजर। अभी ये तीनों जो यूजर पहले इसको यूजर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे हम लोग पावर क्रिएट करते हैं, पावर असाइन करते हैं कैसे हम लोग किसी यूजर को। उसको रोल बैक एक्सेस कंट्रोल हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो यूजर बन गया, एक और यूजर हम लोग बना देते हैं थर्ड यूजर। तो ये प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या होता है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जेनकिंस सिक्योरिटी के माध्यम से देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा तीनों यूजर बन चुका है, यहाँ तीनों यूजर बन चुका है, और अभी ये तीनों यूजर के पास कोई भी पावर नहीं है। मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। मैं अभी एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन किया हुआ हूँ। मैं अभी लॉग आउट करता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडमिन यूजर के बदले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट यूजर से यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, फर्स्ट यूजर से जो भी आपका। तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा, तो इसके पास अभी कोई भी पावर नहीं है, मतलब ये अभी कुछ भी नहीं देख पाएगा लॉगिन करने के बाद। एक सेकंड, यहाँ पे मैं सही से पहले ये डाल देता हूँ। ये लॉगिन हो रहा है, अभी देखिए
इसके पास कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि इसका पास ओवरऑल पावर हम लोग कोई अभी तक इस यूजर को पावर असाइन ही नहीं किया, तो ये अभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर असाइन करेंगे इस यूजर को। तो सबसे पहले तो हम लोग को एडमिन यूजर में आना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन यूजर के पास ही सारा पावर है अभी। तो अभी आप एडमिन यूजर से लॉगिन किए, मैं फिर से मैनेज जेनकिंस में आता हूँ। उसके बाद आप अब हम लोग को पावर क्रिएट करना है और पावर असाइन करना है कोई यूजर को। तो अब आप लोग को आना पड़ेगा यहाँ पे मैनेज एंड असाइन रोल्स। पर बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आप लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन आता है वो एक प्लगइन्स के माध्यम से आता है। तो एक प्लगइन्स आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आप लोग को ये ऑप्शन मतलब इनेबल करना है तो। और बिना ये ऑप्शन के आप लोग पावर असाइन नहीं कर सकते हैं, कोई यूजर को अपना पावर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो कौन सा प्लगइन चाहिए वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले आइए मैनेज प्लगइन्स में। मैनेज प्लगइन्स में आने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे अवेलेबल मैं मेरा इंस्टॉल्ड, इसलिए मैं इंस्टॉल्ड सेक्शन में आ रहा हूँ। आप अवेलेबल सेक्शन में चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इंस्टॉल्ड नहीं है तभी आप ये आए हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आपका इंस्टॉल्ड होगा तो आपका वो ऑप्शन वहाँ पे शो करेगा, मैनेज प्लगइन्स का, सॉरी बोल रहा हूँ मैनेज एंड एक्सेस कंट्रोल का। तो यहाँ पे अगर आप लोग में इंस्टॉल्ड में आइएगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिएगा रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी, तो ये आप लोग को प्लगइन्स इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लीजिए, और जो बाय डिफॉल्ट डिपेंडेंसी प्लगइन होगा वो अपने आप इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल्ड हो गया हमारा रोल बेस्ड ऑथराइजेशन स्ट्रेटजी प्लगइन। प्लगइन्स इंस्टॉल्ड होने के बाद एक और काम हम लोग को करना है। आप लोग आइए यहाँ पे ग्लोबल सिक्योरिटी में, कॉन्फ़िगर ग्लोबल सिक्योरिटी में। यहाँ पे हम लोग को ऑथराइजेशन में रोल बेस्ड स्ट्रेटजी चुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं रोल बेस्ड ऑथराइजेशन हो यहाँ पे, इसी कारण से। तो यहाँ पे बस आप लोग आके ऑथराइजेशन में यहाँ पे आके रोल बेस्ड स्ट्रेटजी चुन लीजिए। ये चुनना कंपलसरी है, क्योंकि आप लोग लोड बेस्ड स्ट्रेटजी चुनिएगा तभी आपका रोल बेस्ड स्ट्रेटजी के बेसिस पे काम होगा। तो यहाँ पे आके इसको सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया, ये सेव हो रहा है हम लोग का, होने देते हैं। अब हम लोग अपना आगे का काम देख चालू करते हैं। यहाँ पे मैनेज एंड असाइन रोल्स दिखने लगेगा। उसके बाद आप लोग अब यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पे देखिएगा मेनली तीन, यहाँ सबसे पहले हम लोग को मैनेज रोल्स में आना है। यहाँ पे आप लोग पावर डिसाइड करते हैं, पावर क्रिएट करते हैं एक तरह से समझिए। उसके बाद ये पावर हम लोग को यूजर को असाइन करते हैं। यहाँ पे आप लोग को बेसिकली दो सेक्शन दिख रहा होगा, मैनेज रोल्स एंड असाइन रोल्स। असाइन रोल्स में हम लोग कोई यूजर को पावर असाइन करते हैं, मैनेज रोल में आप लोग पावर को मैनेज करते हैं। कि बेसिकली मान लीजिए एक पावर आप लोगों ने बना लिया एम, या ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए कि कोई नाम का एम नाम का ग्रुप है, जो भी जिसके पास एम नाम का ग्रुप का एक्सेस है वो ये काम कर सकता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक तरह से मुझे ग्रुप बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग ग्रुप बनाएंगे जिसको अपना पावर देंगे अलग अलग ग्रुप को। कि अगर मान लीजिए कोई एफ यूजर है, तो एफ यूजर अगर इस ग्रुप में रहेगा तो उसके पास ये पावर रहेगा, एफ ग्रुप अगर दूसरे ग्रुप में रहेगा तो उसके पास वो पावर रहेगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरह का ग्रुप बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखिएगा तीन सेक्शन है, एक तो ग्लोबल रोल्स, एक आइटम रोल्स, और एक एजेंट रोल। एजेंट रोल मतलब बेसिकली वर्कर नोड रिलेटेड होता है। कि अगर मान लीजिए वर्कर नोड, ये सब मेनली अभी हम लोग को ये एजेंट रोल, अगर मान लीजिए कोई जैसे कोई आपका कोई मतलब जेनकिंस सर्वर को मैनेज कर रहा है, तो उसके पास पावर रहना चाहिए कि वो एजेंट क्रिएट कर सके। और कोई अगर मान लीजिए कोई डेवलपर है, तो उसको एजेंट का पावर देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेवलपर को क्या काम है, सिर्फ कोड को डिप्लॉय करना है। तो उसको कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो सब जेनकिंस जो यूजर है, जो जेनकिंस पे काम कर रहा है, जो जेनकिंस मतलब ऐसा समझिए जो जेनकिंस डेवलपर है, उसके पास ही सिर्फ ये पावर रहना चाहिए कि वो एजेंट को क्रिएट कर सके। कि ये बता सके कि अगर कोई डेवलपर अगर जॉब बिल्ड करे तो यहाँ पे ये इस एजेंट पे रन करे, या उस एजेंट पे रन करे। तो ये बेसिकली एजेंट रिलेटेड पावर है। उसके बाद यहाँ पे आइटम रिलेटेड पावर। आइटम आइटम बेसिकली हम लोग बोलते हैं जॉब को। ये ऐसा समझिए यही ये जॉब रिलेटेड पावर है, और ये कुछ कुछ ग्लोबल पावर है। तो यहाँ पे देखिए एडमिन यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेटर पावर है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पावर किसी को दे देते हैं, इसका मतलब उसके पास सारा का सारा एक्सेस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर पावर के पास। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिन यूजर से मैं लॉग इन किया हूँ, इसीलिए यहाँ पे कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। पर हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं, हम लोग ने तीन अलग अलग यूजर बनाए हैं, तीनों के पास अलग अलग पावर हम लोग देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले जो कोई कोई भी यूजर रहे उसको कुछ तो ग्लोबल पावर रहना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग कोई फर्स्ट यूजर है, फर्स्ट यूजर को चाहते हैं हम लोग चाइल्ड जॉब का एक्सेस देना, सिर्फ वो चाइल्ड जॉब ही देख सके। पर चाइल्ड जॉब रहता कहाँ है, चाइल्ड जॉब जेनकिंस डैशबोर्ड में रहता है। और डैशबोर्ड का अगर मान लीजिए अगर कोई यूजर डैशबोर्ड ही नहीं देख नहीं पाएगा, अगर डैशबोर्ड ही देख नहीं पाएगा तो उसके पास कोई भी जॉब का पावर है उससे क्या मतलब है।
कि डैशबोर्ड ही एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कम से कम एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी के लिए कि वो रीड परमिशन तो डैशबोर्ड का किसी के पास रहना ही चाहिए, कि रीड परमिशन रहना चाहिए। भले ये सब मैनेज जेनकिंस, ये सब प्रोजेक्ट रिलेशन ये सब काम नहीं कर पाएगा, पर वहाँ पे रीड कम से कम यहाँ पे रहना चाहिए कि वो देख सके कि जॉब है यहाँ पे। अगर लिस्ट जॉब का लिस्ट ही यहाँ शो नहीं करेगा तो वो कोई जॉब को एक्सेस कैसे कर सकता है। इसीलिए हम लोग को एक बेसिक सा ग्लोबल रोल पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ बना लेते हैं पावर। कोई भी आप नाम दे दीजिए, नाम कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद देखिएगा पावर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो हम इसको क्या कौन सा पावर देना चाहते हैं, रीड पावर देना चाहते हैं, सिर्फ रीड पावर दीजिएगा। यहाँ पे क्रेडेंशियल रिलेटेड पावर भी आप दे सकते हैं, या एजेंट रिलेटेड पावर भी दे सकते हैं, या जॉब रिलेटेड पावर भी दे सकते हैं, रन, व्यूज, एससीएम। ये जॉब का मतलब क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे अगर आप जॉब रिलेटेड पावर दीजिएगा तो वो सारे पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये जितना भी जॉब है ग्लोबल रोल पे असाइन हो जाएगा। अगर आप कोई पार्टिकुलर जॉब को सिर्फ किसी यूजर को असाइन करना चाहते हैं तो उसको आपको आइटम रोल में आके उस जॉब का नाम देना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई कोई अगर मान लीजिए कोई यूजर को आप जिस जॉब सेक्शन में आके रीड पे क्लिक करते हैं और ये पावर नाम का जो ग्रुप है उसको यूजर को असाइन कर देते हैं, तो उस जो ग्रुप में जो भी यूजर रहेगा उसके पास ये सारा जॉब जो लिस्ट है डैशबोर्ड पे, सारा जॉब को एक्सेस करने का पावर रहेगा। ठीक है, सारा जॉब को मतलब रीड कर सकता है कम से कम, क्योंकि हम लोग सिर्फ रीड का पावर दे रहे हैं। एक तरह से समझिए ग्लोबल पावर है, ग्लोबल जॉब का पावर है। उसी तरह यहाँ पे एजेंट, एजेंट भी यहाँ पे कोई भी एजेंट को आके एक्सेस कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर एजेंट का भी रोल असाइन कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे। व्यू मतलब क्या हो गया, व्यू मतलब बेसिकली यहाँ पे देखिए अलग अलग व्यूज हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे ये सब मैंने सब डिटेल्ड में वीडियो सबके बारे में पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। अब जेनकिंस के रिलेटेड 3-4 वीडियो और आने बाकी है, तो और सब मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वो देख लीजिएगा। और भी अगर मान लीजिए कोई आपका अपना यूज केस है उसके रिलेटेड भी आप लोग पिंग कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल व्यू के बारे में बता रहा था। तो ये सभी व्यूज है, यहाँ पे अलग अलग व्यूज, अलग अलग यूजर के पास अलग अलग व्यूज का पावर आप लोग यहाँ दे सकते हैं कि ये यूजर ये व्यू क्रिएट कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे एससीएम मतलब गिट रिलेटेड पावर है, क्रेडेंशियल, ये सब तो आप लोग को समझ में आ चुका है। तो अभी फिलहाल मैं रीड पावर दे रहा हूँ सिर्फ, और यहाँ पे कोई भी ग्लोबल पावर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, 3 अलग अलग यूजर को 3 अलग अलग जॉब असाइन करने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आने के बाद इसको सेव कीजिए। तो ये क्या होगा, ये सेव करने के बाद ये हमारा ग्लोबल रोल असाइन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आइटम रोल। दो अलग अलग हम लोग क्या चाह रहे थे, दो हमारे पास यूजर है और एक यूजर चाइल्ड जॉब को एक्सेस कर सके और एक यूजर कस्टम वर्कस्पेस जॉब को एक्सेस कर सके। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे रोल आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे आप जॉब का अपने जॉब का नाम दे दीजिए। एक जॉब का नाम चाइल्ड है, ठीक है, इसको ऐड कीजिए। उसी तरह एक और सेकंड नाम का दीजिए। उस जॉब का क्या नाम है, कस्टम वर्क स्पेस, इसको भी ऐड कीजिए। देखिए, तो जिसके पास फर्स्ट नाम का पावर रहेगा वो सिर्फ चाइल्ड जॉब को एक्सेस कर पाएगा, और जिसके पास सेकंड नाम का पावर रहेगा वो कस्टम वर्क स्पेस नाम को एक्सेस कर पाएगा। अब इस जॉब के रिलेटेड आप जो भी पावर देना चाहते हैं दे दीजिए। तो हम चाहते हैं फर्स्ट वो मतलब वर्क स्पेस भी देख सके, जो बिल्ड करे, रीड भी कर सके, डिस्कवर भी, सॉरी, डिलीट भी कर सके, क्रिएट भी कर सके, कॉन्फ़िगर भी कर सके, कैंसिल भी कर सके, बिल्ड भी कर सके। ये सारा पावर हम लोग देना चाहते हैं। और एक हम लोग जो थर्ड एक और पावर बनाने वाले हैं, तीसरा पावर, उसमें सिर्फ हम लोग रीड पावर देंगे, दोनों जॉब का रीड पावर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं थर्ड एक बनाता हूँ, ठीक है, इसके पास कॉमा चाइल्ड, कॉमा चाइल्ड, ठीक है, इसको ऐड कीजिए। तो इस जॉब के पास इस दोनों जॉब को थर्ड के पास सिर्फ देखने का पावर, सॉरी वर्कस्पेस नहीं, सिर्फ रीड करने का पावर होगा और कोई भी पावर नहीं होगा। ठीक है, खाली वो देख सकता है जॉब को। हम लोग एक बिल्ड का पावर भी दे देते हैं कि दोनों जॉब को बिल्ड कर सके। ठीक है, ये हम लोग पावर देने वाले हैं। तो ऐसे ही आप लोग कोई पावर क्रिएट बना सकते हैं। ये आइटम रोल मतलब यहाँ पे आप लोग पार्टिकुलर जॉब के लिए सिर्फ आप लोग पावर क्रिएट करते हैं, और ग्लोबल में आप लोग यहाँ पे ग्लोबल जॉब के लिए मतलब यहाँ पे अगर जो भी पावर क्रिएट कीजिएगा वो सारे जॉब पे लागू होगा। पर अभी जो फर्स्ट यूजर लॉग इन करेगा वो सिर्फ अभी चाइल्ड जॉब को ही देख पाएगा। जैसे मैं इसको पहले सेव करता हूँ, हम लोग का रोल बन चुका है। अब इसको हम लोग असाइन करने वाले हैं कोई यूजर को। कैसे ये असाइन करेंगे, ग्लोबल रोल, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे अपने यूजर का नाम दीजिए, जो भी यूजर है आप लोग क्रिएट कर सके। फर्स्ट यूजर, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट यूजर, एक था हमारा सेकंड यूजर, जितना भी यूजर आप लोग यहाँ पे है सारा यूजर का नाम क्रिएट कीजिए। उसी तरह यहाँ पे हम लोग का थर्ड यूजर, इसका साथ नाम सिर्फ शायद थर्ड लिखा था मैं। तो यहाँ पे 3 पावर, हम 3 यूजर है हम लोग का, ठीक है, थर्ड। और इसको हम लोग तीनों को
ये हमारा ग्लोबल रोल है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोग को रेफरेंस दे सकूं। तो देखिए ग्लोबल रोल मतलब ये रीड पावर, तो ये तो हम लोग को तीनों यूजर को देना पड़ेगा। मतलब हम लोग को ये जो हम लोग ने फर्स्ट क्रिएट किया या सेकंड क्रिएट किया या थर्ड क्रिएट किया, तीनों यूजर को हम लोग कम से कम तो हम लोग को ओवरऑल रीड पावर देना ही पड़ेगा कि वो हम लोग का कम से कम डैशबोर्ड देख सके। अगर डैशबोर्ड ही नहीं देख सकेगा तो आप कोई भी पावर दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक कम से कम ये बेसिक सा पावर आप लोग को देना ही पड़ेगा कि वो डैशबोर्ड को देख सके। उसके बाद हम लोग आइटम रोल में आके हम लोग का ये तीनों यूजर फिर से क्रिएट करना, यहाँ पे है 3 यूजर, फर्स्ट यूजर ऐड, उसी तरह यहाँ पे सेकंड यूजर, स्पेलिंग सही से दीजिएगा, सेकंड यूजर, और ये एक था थर्ड। एक बार मैं भी मिला लेता हूँ स्पेलिंग सबका सही है कि नहीं। और इसको हम देखिए फर्स्ट यूजर को सिर्फ फर्स्ट पावर देना चाहते हैं, मतलब सिर्फ ये चाइल्ड जॉब को देख सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट डिनोट कर रहा है चाइल्ड को। उसी तरह यहाँ सेकंड किसको डिनोट कर रहा है हमारा, सेकंड किसको डिनोट कर रहा है, कस्टम वर्कस्पेस जॉब को। और हम लोग यही चाहते हैं सेकंड जॉब के पास सिर्फ कस्टम वर्कस्पेस को देखने का पावर है या उसको कॉन्फ़िगर या बिल्ड करने का पावर है। उसी तरह थर्ड को हम लोग देना चाहते हैं सिर्फ वो चाइल्ड और कस्टम वर्कस्पेस जो दो जॉब है उसको सिर्फ देख सके या बिल्ड कर सके, कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग रोल असाइन करते हैं कोई यूजर को, ठीक है। इसी को रोल बैक एक्सेस कंट्रोल भी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग सेव करते हैं, ये सेव हो चुका है हमारा। एक बार खाली मैं यहाँ पे आके एक बार सब स्पेलिंग सही से मिला लेता हूँ, ये सब सही स्पेलिंग है कि नहीं मेरा, क्योंकि अगर स्पेलिंग ही गलत है मतलब अलग अलग यूजर को हम लोग गलत गलत पावर दे दिए हैं तो गलत होगा। एक बार मैं एक बार खाली यहाँ पे मैनेज रोल में, असाइन रोल में आके एक बार तीनों स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे मैनेज सॉरी ये आएगा मैनेज यूजर्स में हम लोग को जाना था, क्योंकि वहीं पे हम लोग ने यूजर्स क्रिएट किया था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूजर का यहाँ पे यू स्मॉल है, सेकंड यूजर में भी यू स्मॉल है, थर्ड में थर्ड, तो यही सब स्पेलिंग इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा था। यहाँ पे हम लोग को यू स्मॉल देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग फिर से क्रिएट करते हैं फर्स्ट यूजर, ऐड फर्स्ट यूजर, इसको हम लोग ये देना चाहते हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पे आके इसको फिर कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग आके एक और फर्स्ट यूजर ऐड करते हैं और इसको फर्स्ट पावर दे देते हैं। तो अब सब कुछ सही है हमारा। इसको सेव करते हैं हम लोग, ये हमारा सब कुछ सेव हो चुका है। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से मैं अब लॉग आउट करूंगा और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट यूजर से लॉग इन करता हूँ। फर्स्ट यूजर से लॉग इन करता हूँ तो फर्स्ट यूजर के पास सिर्फ कौन सा पावर है, चाइल्ड जॉब को। अभी आप देखिएगा सारा का सारा जॉब वहां से उड़ चुका होगा, सिर्फ आपको पास एक जॉब दिखेगा, वो क्या दिखेगा, सिर्फ चाइल्ड जॉब। यहाँ पे हम लोग लॉग इन करते हैं फर्स्ट जॉब, तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे हम लोग देते हैं इस यूजर का, उसके बाद साइन इन करते हैं। सॉरी यहाँ पे हम लोग को सही से पासवर्ड देना पड़ेगा, लगता है मैंने कुछ गलत दे दिया, तो फिर से मैं एक बार सही कर लेता हूँ। उसको लॉग इन करते हैं हम लोग। तो अभी आप देखिएगा इस जो यूजर है इसके पास सिर्फ और सिर्फ पावर है हमारा चाइल्ड जॉब का, चाइल्ड जॉब का। और देखिए सारा जॉब यहाँ पे हिडन है इस यूजर के लिए, फर्स्ट यूजर के लिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए फर्स्ट यूजर से हम लोग लॉग इन किए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने सिर्फ रीड पावर दिया है, तो पहले बेसिकली जो सारा कुछ यहाँ होता था वो सारा कुछ अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे मैनेज जेनकिंस, मैनेज प्लगइन्स टाइप का पूरा पूरा का पूरा उड़ चुका है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे रीड पावर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर पावर नहीं दिया है, ठीक है। तो भल ये यूजर आके इस जॉब को यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर सकता है, बिल्ड भी कर सकता है, वर्कस्पेस भी देख सकता है, सारा कुछ मतलब काम कर सकता है हमारा फर्स्ट यूजर। उसी तरह सेकंड यूजर, हम लोग सेकंड यूजर से लॉगिन करते हैं। सेकंड यूजर से आप अगर लॉगिन कीजिएगा तो ये यूजर सिर्फ और सिर्फ कस्टम वर्कस्पेस जॉब को देख सकेगा। यहाँ पे हम लोगों ने लगता है कुछ गलत पावर असाइन कर दिया है। एक बार मैं मैनेज रोल में आके यहाँ पे ऐसे देख लेता हूँ। ये आप इसलिए देख सक रहे हैं क्योंकि हम लोग एडमिन यूजर से अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं है, पर ये मैंने पहले ही खोल के रखा था, तो ये अभी रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे नहीं देख पाइएगा आप लोग। अभी मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ गलत किया हो कि नहीं, मतलब लग रहा है कुछ गलत किया हम लोग। तो असाइन रोल्स में हम लोग को यहाँ पे देखिए असाइन रोल्स पे क्लिक करते ही ये पेज रिलोड होगा, और रिलोड होगा तो ये हम लोग सेकंड यूजर में आएंगे। और सेकंड यूजर के पास यहाँ पावर नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं देख सकेंगे। इसी कारण से मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना पड़ेगा और मुझे एडमिन यूजर से फिर से लॉग इन करना पड़ेगा हम लोग को ये सब चेक करने के लिए। तो फिर से हमको मैनेज जेनकिंस में आना है।
तो कुछ हम लोगों ने गलत किया है लगता है। मैनेजर असाइन रोल्स में आते हैं और यूजर्स में स्पेलिंग देख लेते हैं, SECUNDUSER सही स्पेलिंग है सेकंड यूजर का। तो यहाँ पे आने के बाद असाइन रोल्स में आने के बाद SECONDUSER ये भी सही है, ये तो सही लग रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे आके क्रिएट करते हैं फिर से ऐड, और इसको हम लोग ओवरऑल रीड पावर देते हैं। उसी तरह यहाँ से भी मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे भी आके इसको पेस्ट करके यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको हम लोग सेकंड यूजर का पावर देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट होंगे। यहाँ से हम लोग फिर सेकंड यूजर से फिर से हम लोग लॉग इन करते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, साइन इन करते हैं। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे, ये आप लोग व्यूज देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कस्टम वर्कस्पेस इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जॉब का स्पेलिंग भी गलत दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये कस्टम वर्कस्पेस में यहाँ पे शायद मैंने ये स्पेलिंग भी गलत दे दिया होगा, तो यहाँ पे हम लोग सही कर लेते हैं। उसके लिए फिर से मुझे एडमिन यूजर में जाना पड़ेगा कि मैं देख सकूं कस्टम वर्कस्पेस का स्पेलिंग क्या है। तो ये बेसिकली यही एक आइडिया है, आप लोग को आइडिया समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि हम लोग कैसे बेसिकली ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पे आके इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत था मेरा, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने पहले कोई और यूजर में लॉगिन कर लिया था, इसीलिए ये कम आ रहा है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो एक सेकंड यहाँ पे इसको रिमूव करके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करना है, स्पेलिंग हम लोग सही कर लेते हैं कस्टम वर्कस्पेस का। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल V करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, ये सेव हो चुका है। तो अब इस बार हम लोग करेंगे तो हम लोग का सारा काम सही से इस बार होगा। तो यहाँ पे मैं एक और गलती मैंने कर ही दिया है यहाँ पे, और इसको मैं एक बार आप लोग को सेकंड यूजर के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले मैं थर्ड यूजर में जो वर्कस्पेस दिया उसको पहले सुधार ही लेते हैं, बार बार कितना हम लोग ये सब काम करेंगे। तो यहाँ पे आके ये जो स्पेलिंग है इसको मैं सुधार लेता हूँ। यहाँ पे कस्टम वर्कस्पेस जो स्पेलिंग है इसको भी मैं सुधार लेता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग। फिर वही स्क्रम आई कि मैंने यहाँ पे लॉग आउट कर चुका था, इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस लास्ट वाला को भी सुधार लेते हैं, इसको कंट्रोल V और सेव। तो इस बार हम लोग का अब सारा काम सही से होगा क्योंकि हम लोग ने ये मत स्पेलिंग का उल्टा सुल्टा है, बाकी कंसेप्ट यही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सेकंड यूजर से अगर लॉगिन करूंगा, सेकंड यूजर से लॉगिन करूंगा करके यहाँ पे देखते हैं होता है कि नहीं। अब यहाँ पे पासवर्ड देते हैं हम लोग, जो पासवर्ड है यहाँ पे हमारा, यहाँ से अब लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आप अभी आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए कस्टम वर्कस्पेस अब इस यूजर को दिख रहा है और ये सेकंड यूजर है सिर्फ कस्टम वर्कस्पेस जो आपको कॉन्फ़िगर बिल्ड या जो भी काम कर सकता है, जो पावर हम लोग दिए वो कर सकता है। और वही काम अगर हम लोग अब थर्ड यूजर से लॉगिन करते हैं, तो जो हमारा थर्ड यूजर है उससे अगर आप लॉगिन कीजिएगा तो वो आपका यहाँ पे क्या कर सकेगा, दो का दो जॉब देख सकेगा। पर दोनों जॉब देख के सिर्फ वो क्या कर सकेगा, रीड कर सकेगा, और बाकी वो कोई भी कॉन्फ़िगर या बिल्ड नहीं कर सकेगा। फिर हम लोगों ने कुछ स्पेलिंग गलती किया है। तो फिलहाल कंसेप्ट यही है, आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से अगर आप लोग को चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ एडमिन यूजर से फिर से लॉगिन करके। यहाँ पे एडमिन यूजर से लॉगिन करते हैं हम लोग, ट्राई कर लेते हैं क्या गलती किए थे हम लोग, एक बार स्पेलिंग सब चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको एक से ज़्यादा जो आपको एक साथ असाइन करना है तो इंस्टेड ऑफ कॉमा हम लोग को यहाँ पे पाइप देना होता है। तो यहाँ पे आप पाइप देके इसको सेव कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अब यहाँ पे थर्ड यूजर से लॉगिन करेंगे तब इस बार हम लोग को क्या होगा, वो दोनों वर्क शो करेगा, हम लोग को दोनों जॉब शो करेगा। और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ और दोनों जॉब शो करेगा, पर हम लोग के पास कॉन्फ़िगर का ऑप्शन नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जॉब शो कर रहा है। आप दोनों जॉब पे क्लिक कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन होगा क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बिल्ड पावर दिया है, कोई कॉन्फ़िगरेशन पावर नहीं दिया है। तो ऐसे ही आप लोग कोई भी यहाँ पे कस्टम वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते, सॉरी कस्टम वर्कस्पेस बोल रहा हूँ, ऐसे आप लोग कोई रोल क्रिएट करके किसी को पावर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, ये जो ये बिल्ड होगा यहाँ पे देखिए, ये अगर यहाँ पे बिल्ड चौथा बिल्ड चालू हो गया,
ये फेल करेगा पास करेगा उससे हमको मतलब नहीं है, वो सब जॉब के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, पर ये आप बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो आप लोगों को क्लियर आइडिया लग चुका होगा।